हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स आइलैंड में। और आज हम जो है एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन लिया है। देखते हैं इसे पूरा करने में कितना टाइम लगता है। उम्मीद करूँगा कि जो है वीडियो शॉर्ट बने, इसलिए मैं थोड़ा जो है फास्ट सॉल्व करूँगा। और जितने भी इसके लिए फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले वाले वीडियो मैंने जो है चैनल पे अपलोड किया है, आप लोग उसे ज़रूर देखें। नहीं तो इस वीडियो में आई बटन होगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को देख ले, उसके बाद जो है फॉर्मूले वाले वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। और डिटर्मिन ज्ञात करें, हमें साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकालना है, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 90 है बी पे, तो यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं छोटा सा। तो यहाँ पे एक फिगर बन चुका है। इसमें जो है बी पे 90 है, तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे और इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी रखेंगे। अब इसमें ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर बी सी का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। और ए सी की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में, राइट ट्रायंगल में, हम जानते हैं कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा एच होती है, यानी कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। और उसके बाकी बचे हुए साइड्स जो है आधार और लंब यानी बेस और परपेंडिकुलर होते हैं। और एंगल चेंज होने पर बेस और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होती है वो बदल जाती है, वो भी चेंज हो जाती है। यानी आधार और लंब जो है एंगल चेंज होने के साथ साथ ये दोनों भी आपस में चेंज हो जाती है। उसे हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसे हम अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी अगर साइन या कॉस की वैल्यू हमें निकालनी हो तो उसके लिए h बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो लेकिन यहाँ पे h की वैल्यू नहीं दी गई है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और h की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए जल्दी से h की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं समझाऊंगा, लिखूंगा इंग्लिश में, और जहाँ पे इंग्लिश लिखूंगा वहाँ पे हिंदी भी बोल दिया करूँगा। तो जो भी बच्चे होंगे हिंदी मीडियम वाले वो कॉपी में इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में लिखना जो है पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू होते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो ए सी है, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू 24 है, तो इधर 24 का स्क्वायर होगा, प्लस बी सी का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 7 के स्क्वायर होंगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का जो स्क्वायर होता है वो
76 होते हैं 576 और 7 का 7 49, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 625 मिलेंगे। और ये जो स्क्वायर है इधर हम भेजेंगे तो स्क्वायर इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगी। तो फाइनली हमें AC की जो वैल्यू होगी 625 का स्क्वायर रूट है जो 25 होता है, तो 25 सेंटीमीटर मिलेंगे। यानी ये जो साइड है वो 25 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद हमें जो भी वैल्यू निकालनी है उसे अब हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट में हमें निकालनी है साइन A और कॉस A। तो चलिए सबसे पहले साइन A निकालते हैं। साइन A, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल जो है A पे, यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालनी है एंगल A पे, यानी कि यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल A है। तो एंगल A आप यहाँ देख सकते हैं, एंगल जो है यहाँ पे दी गई है, एंगल A पे साइन की वैल्यू निकालनी है। तो अभी थीटा जो है एंगल A पे है। जिस एंगल पे हमें वैल्यू निकालनी होती है वो एंगल थीटा होती है। तो इस एंगल पे अभी हम वैल्यू निकालने वाले हैं A पे। तो जहाँ पे थीटा होती है उसके सामने वाली साइड जो है P हो जाती है। तो ये जो मैंने शुरू में P भी लिया था, अब इसे हम चेंज कर देंगे, क्योंकि अब हमें साइन की वैल्यू एंगल A पे निकालनी है। तो जहाँ पे एंगल होती है थीटा होती है उसके सामने वाली साइड, यानी उसकी अपोजिट साइड जो है वो हमेशा P की वैल्यू होती है, इसे आप याद रखेंगे। और जो अदर साइड होती है वो B की वैल्यू हो जाएगी। और H हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। हमेशा P B की वैल्यू, आधार और लंब परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू आपस में चेंज होती रहती है। तो जहाँ पे भी थीटा हो उसके सामने वाली जो साइड होती है अपोजिट साइड, वो हमेशा P की वैल्यू होती है और अदर साइड B की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइन में आपको वैल्यू याद होगी कि साइन का जो रेशियो होता है वो P/H होता है। तो साइन की रेशियो P/H होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं P जो है BC की वैल्यू है, तो इसे आप BC लिखेंगे, और H जो है वो AC की वैल्यू है। तो यहाँ पे BC की वैल्यू 7 है, तो ये 7, और नीचे AC की वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर है। तो ये 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और फाइनली हमें 7/25 मिलेगी। ये मेरा साइन A का वैल्यू हुआ। अब हम कॉस A निकालेंगे। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि एंगल यहाँ पे भी A था, यहाँ पे भी एंगल A ही है। तो अभी जो हमारी PBH की वैल्यू है वो अभी चेंज नहीं होगी। तो कॉस का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, कॉस में B/H होते हैं। तो अब यहाँ पे B देख सकते हैं AB है और H AC है, यानी यहाँ पे हो जाएंगे AB/AC। और AB का जो वैल्यू है वो 24 है और AC की वैल्यू 25 है। सेंटीमीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कॉस A की वैल्यू है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन 2 में जो है हमें साइन C निकालनी है कॉस C। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल A पे ये दोनों वैल्यू निकालनी थी, अब एंगल C पे हमें वैल्यू निकालनी है फिर से साइन और कॉस की, लेकिन इस बार एंगल C है। तो अब हम साइन C की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हमारी जो थीटा है अब बदल चुकी है, यहाँ पे थीटा A पे थी, अब थीटा C पे आ चुकी है। अब थीटा यहाँ पे आ जाएगी। तो अब ये हमारी सारी वैल्यू चेंज होगी। PB की वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब जो हमारी थीटा है वो एंगल C पे है। अब थीटा यहाँ पे है, तो थीटा की सामने वाली जो वैल्यू होगी वो वैल्यू P होगी और ये वैल्यू B होगी। तो साइन में हम लोग जानते हैं साइन में P/H ही होते हैं, P/H। अब जो P है अब हम देखेंगे कि P जो है अब AB बन चुकी है, तो AB/AC हो जाएंगे, AB/AC। और AB की वैल्यू 24 है, तो ये 24/2
25 हो जाएगी। फिर से अब हम कॉस सी की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस में आप लोग जानते हैं बी बाई एच होती है, तो लिख लेंगे बी। और जब हम यहाँ पे बी देखेंगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू बी सी हो चुकी है, तो यहाँ पे बी सी और एच की वैल्यू तो चेंज नहीं होती है, तो वो सब में ए सी ही होगी नीचे। अब बी सी यहाँ पे देख सकते हैं 7 और ये 25। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही सॉल्व हो चुकी है। जो वैल्यू इसमें आई थी उसी की अपोजिट वैल्यू इसमें आई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 2 में देख सकते हैं फिगर दी गई है। यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है। इस फिगर में 2 वैल्यू दे चुकी है और एक वैल्यू मिसिंग है। तो जब तक हम इस वैल्यू को फाइंड नहीं करेंगे तब तक जो है हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे tan p माइनस कॉट आर है, इसकी वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी होगी। तो चलिए इस ट्रायंगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं। तो इसमें ये क्यू आर की वैल्यू नहीं दी गई है, पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और ये हमारी 13 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो फिर से हम यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। शॉर्ट में हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 के सामने वाली जो वैल्यू है, 90 के सामने वो हमेशा एच की वैल्यू होती है। बाकी इन दोनों को हम पी और बी ले सकते हैं। तो अब हमें क्या निकालनी है, बी निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होती है पाइथागोरस से। और जब हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है बी स्क्वायर की, तो फॉर्मूला हो जाती है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं। बी स्क्वायर यानी क्यू आर की स्क्वायर होगी और एच यानी पी आर की स्क्वायर होगी, माइनस पी यानी पी क्यू की स्क्वायर होगी। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 और क्यू आर इक्वल टू यहाँ पे 25 बचेंगे। स्क्वायर जब इधर हम देंगे तो स्क्वायर रूट इधर हो जाएंगे और फाइनली क्यू आर की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर मिलेगी। तो ये वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है चलिए उसे निकाल लेते हैं। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर निकालनी है। tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है कितनी होगी। स्पेस कम है इसलिए ये स्पेस में ले रहा हूँ। तो tan p आप लोग जानते हैं कि tan की जो रेशियो होती है वो p बाई b होती है। आई बटन पे क्लिक करके हमारी फॉर्मूले वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें सारे फॉर्मूले को मैंने डिस्कस किया है। p बाई b होती है और माइनस इधर कॉट आर। कॉट में आप लोग जानते हैं कि b बाई p होती है, लेकिन ये एंगल p पे वैल्यू है और ये एंगल r पे हमें निकालनी है। तो चलिए पहले हम p के अकॉर्डिंग p भी लिख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जो थीटा है वो p पे है, तो जब हम थीटा p पे लेंगे तो ये वैल्यू तो बदल जाएगी, ये नहीं रहने वाली है, क्योंकि थीटा p पे है तो इसके सामने वाली वैल्यू p हो जाएगी और ये b हो जाएगी। तो हमें जो वैल्यू लेनी है p बाई b, तो आप देख सकते हैं p की जो वैल्यू है वो क्यू आर है, तो क्यू आर बाई b की वैल्यू जो है पी क्यू है, ये हो जाएगी। माइनस इधर हम लेते हैं r पे, तो r
अब थीटा जो है आर पे होगी यहाँ पे, जब यहाँ पे थीटा होगी तो ये दोनों वैल्यू चेंज कर जाएगी, यानी जब यहाँ पे थीटा होगी तो थीटा के सामने वाली वैल्यू अपोजिट साइड वाली वैल्यू जो है पी हो जाती है और ये बी। तो हमें इस बार लेनी है बी बाई पी। तो आप देख सकते हैं बी फिर से क्यू आर बन रही है और पी जो है फिर से पी क्यू ही बन रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ही वैल्यू आपस में सेम आ चुकी है, क्यू आर बाई पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू 12 है, तो ये 5/12 हो जाएगी और सिमिलरली ये भी वैल्यू 5/12 हो जाएगी। तो दोनों सेम वैल्यू आ चुकी है। तो जब भी हम सेम वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो फाइनली हमें 0 ही मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो 0 होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं हमें साइन ए की वैल्यू दी गई है और कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। साइन ए की वैल्यू हमें दी गई है 3/4 और कॉस ए और टैन ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें साइन ए की वैल्यू दी गई है, साइन ए इक्वल टू 3/4 हमें दी गई है। तो और हमें कॉस ए और टैन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन में हमें पता है कि साइन में जो वैल्यू होती है वो p/h होती है। तो यहाँ से हम जो है p को 3 मानेंगे और h को 4 मान लेते हैं। तो लेट p इक्वल टू 3 k ले लेते हैं और h इक्वल टू 4 k ले लेते हैं, वेयर k इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे k जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। k जो हम लिए हैं यहाँ पे एक कोएफिशिएंट लिए हैं जो एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है रेशियो में रियल वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एक कोएफिशिएंट ऐड किया है k, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। और हमें p और h की वैल्यू है, तो हमें b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PT, पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है h² इक्वल टू p² प्लस b² होती है। तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b² इक्वल टू h² माइनस p² होगी। तो h² यानी कि 4k के स्क्वायर माइनस, और p की वैल्यू यहाँ पे 3k है, तो यहाँ पे 3k की स्क्वायर हो जाएगी। 4k की जब स्क्वायर करेंगे हम तो 16k² मिलेंगे। उसके बाद 9k²। जब इन दोनों वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमें 7k² मिलेंगे। और जब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर इधर हम भेजेंगे तो वैल्यू रूट में हो जाएगी 7k²। और फाइनली हमें b की वैल्यू रूट 7, क्योंकि 7 का रूट हम नहीं निकाल पाएंगे तो वो रूट में ही वैल्यू रहेगी, और k² की वैल्यू रूट से k बन के निकलेगी। तो b की जो वैल्यू आई है √7k आई है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है उसे हम अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें कॉस और टैन की वैल्यू निकालनी है। कॉस ए, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि ये भी वैल्यू ए पे दी गई है, आगे की वैल्यू ए पे दी गई है, यानी सारी वैल्यू हमें ए पे दी गई है। तो यहाँ पे कोई भी थीटा जो है चेंज होने वाली नहीं है, पी बी की वैल्यू बदलेगी नहीं, जो वैल्यू पी बी एच की है वही वैल्यू रहेगी। तो कॉस में हमें पता है b/h होती है। तो b की वैल्यू यहाँ पे मैंने अभी निकाला है √7k/h की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ पे 4k है।
के आपस में कैंसिल हो जाएगी और फाइनली हमें √7/4 मिलेंगे और ये cos A की वैल्यू होगी। अब हमें tan A की वैल्यू निकालनी है। तो tan A में आपको पता है जो होती है रेशियो वो P/B की रेशियो होती है। तो P की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 3K है, तो ऊपर हम 3K लिखेंगे और B की वैल्यू यहाँ पे अभी हमने सॉल्व किया है √7K। तो ये फाइनली हमें 3/√7 की वैल्यू देगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इतने ही स्पेस में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 15 cot A = 8 दी गई है, 15 cot A = 8, देन फाइंड sin A एंड sec A, यानी 15 cot A की वैल्यू 8 दी गई है, sin A और sec A की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये जो 15 cot A दी गई है, 15 cot A = 8 दी गई है, 15 को अगर हम इधर रिप्लेस करते हैं तो cot A की वैल्यू हमें 8/15 मिलेगी। ये मल्टीप्लाई में है, 15 इधर आके डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगी। और हमें पता है cot में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, tan की अपोजिट होती है, यानी B/P होती है, B ऊपर P नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B और P की वैल्यू दी गई है और H की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लेट P = P यहाँ पे 15K, P = 8K और हमें H की वैल्यू नहीं पता है, H की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम P फॉर पाइथागोरस, T फॉर थ्योरम। तो h² हमें पता है P² + B² होती है। तो h² की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो P² + B² P की वैल्यू आप देख सकते हैं 15K है, तो यहाँ पे 15K की स्क्वायर हो जाएगी और B की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 8K है, तो 8K की स्क्वायर हो जाएगी और h² की वैल्यू 15 की स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 और K का स्क्वायर K² प्लस 8 का 8 × 8 64, 88 64 K²। और जब इन दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो 9 8 2 K², 289 289। जब हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 289 K² की अंडर रूट हो जाएगी और फाइनली हमें 289 की स्क्वायर रूट होती है 289 की, अगर आपको याद होगा तो वो 17 होती है और K² की K। तो ये हमारी h की वैल्यू है। अब हमें फाइंड करनी है sin A एंड sec A। तो चलिए sin A एंड sec A आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी एंगल चेंज नहीं है, वैल्यू भी A पे दी गई है और आगे की दो वैल्यू भी हमें उसी एंगल A पे ही निकालनी है। तो साइन में हमें पता है P/H होती है। P की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे P की वैल्यू जो है 15K है, हमने इसे 15K लिया था और H की वैल्यू जब हमने फाइंड किया तो वो 17K आई है। तो K के आपस में कैंसिल होने के बाद 15/17 मिलेगी जो sin A की वैल्यू होगी। उसके बाद हमें sec A की वैल्यू निकालनी है, sec A। तो sec में जो होती है फॉर्मूला वो cos की उल्टी वैल्यू होती है। तो cos में जब B/H होती है तो इसकी अपोजिट वैल्यू sec की होती है, H ऊपर B नीचे, sec की वैल्यू H/B हो जाएगी cos की उल्टी वैल्यू, रेसिप्रोकल वैल्यू। तो यहाँ पे H की वैल्यू 17K
और डिवाइडेड बाई बी, बी की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 8 के हमने लिया था इसे, तो हमें 17/8 मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, लेकिन स्पेस तो है नहीं, तो अब हम इसे मिटाने वाले हैं। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, यानी सेक थीटा की वैल्यू 13/12 दी गई है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़, बाकी के सभी जो रेशियोज़ हैं वो उन सभी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यानी कि सेक में जो वैल्यू दी गई है, सेक को छोड़ के बाकी के जो 5 रेशियो हैं, साइन, कॉस, टैन, उसके बाद कोसेक और कॉट, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इन पांचों की सेक में वैल्यू दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक में वैल्यू दी गई है हमें 13/12। आप जानते हैं सेक की वैल्यू कॉस की अपोजिट होती है, तो कॉस की b/h होती है, तो सेक की h/b होगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं b की वैल्यू, h की वैल्यू यहाँ पे 13k और b की वैल्यू हम 12k ले लेते हैं। तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है h² इक्वल टू p² प्लस b² होती है, और जब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो p² इक्वल टू h² माइनस b² हो जाती है। तो p² इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, h² यानी 13k की स्क्वायर होगी माइनस b² यानी 12k की स्क्वायर होगी, और 13k स्क्वायर जो होती है 169k² माइनस 144k², और फाइनली हमें 25k² मिलेगी। तो p की जो वैल्यू है √25k² हो जाएगी, और p की वैल्यू हमें 5k मिलेगी। तो ये हमारी जो है वो p की वैल्यू आई है 5k। अब हमें बाकी के 5 रेशियोज़ की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू जो निकालनी थी वो निकालनी है हमें साइन थीटा। तो साइन थीटा हमें पता है p/h होती है, तो p की वैल्यू यहाँ पे 5k है, और डिवाइडेड बाई h की वैल्यू यहाँ पे 13k है। तो ये हमें 5/13 देगी साइन के बाद। अब हम आते हैं कॉस थीटा b/h होती है, यानी इसकी जस्ट अपोजिट b/h। तो ये हो जाएगी 12k/13k, और हमें 12/13 यानी जस्ट इसकी अपोजिट वैल्यू मिलेगी। उसके बाद हम आते हैं टैन थीटा होती है p/b। तो p की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लाया है 5k, और b की वैल्यू हमने लिया था 12k। तो ये हमें 5/12 देगी। उसके बाद हम आते हैं कोसेक थीटा साइन थीटा की अपोजिट होती है, तो ये p/h है, तो कोसेक में h/p हो जाएगी, यानी इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, वैल्यू को पलट देंगे 13 के ऊपर 5 के नीचे, और हमें 13/5 मिलेगी। और एक लास्ट वैल्यू है कॉट थीटा की, जो टैन थीटा की अपोजिट होती है, तो b ऊपर p नीचे, इसके वैल्यू को पलट देंगे 12 के ऊपर 5 के नीचे, और हमें
12/5 मिलेंगे। तो ये पांचों रेशियोज़ की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो वो हमारी निकल चुकी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी, जो कोण ए और कोण बी है, वो अगर न्यून कोण हो जहाँ पे कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू आपस में बराबर हो, तो देन शो डैट एंगल ए इक्वल टू बी। तो आप दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू आपस में इक्वल होती है, इसे हमें प्रूव करनी है। तो चलिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल, जिसमें ए और बी को हम एक्यूट एंगल्स रखेंगे, यानी कि न्यून कोण रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक राइट ट्रायंगल बना दिया है, जिसमें ए और बी एक्यूट एंगल्स है और एंगल सी जो है 90 डिग्री है। एंगल ए और यहाँ पे बी ये एक्यूट एंगल्स है और यहाँ पे एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें दिया गया है, क्या दी गई है, तो cos A की वैल्यू cos B के साथ बराबर है। cos A की जो वैल्यू है, cos A की वैल्यू cos B के साथ बराबर है। तो चलिए यहाँ पे cos A और cos B की वैल्यू जब बराबर हो, यहाँ पे एंगल A पे है, यहाँ पे एंगल B है, थीटा आपस में चेंज है। तो चलिए पहले cos A को देखते हैं कि cos A इक्वल टू क्या होंगे। तो यहाँ पे cos की वैल्यू है एंगल A पे, तो थीटा यहाँ है, तो इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी, इसकी अपोजिट वैल्यू वो P होगी और ये B होगी। 90 के सामने तो H होती है। तो cos में हमें पता है, cos में जो वैल्यू होती है वो B/H होती है। तो B/H हम जब वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, B की जो वैल्यू है वो AC है, तो ऊपर AC हो जाएगी और नीचे जो है H, यानी H की वैल्यू यहाँ पे AB हो जाएगी। अब हम आते हैं इधर, cos में तो हमें पता ही है कि B/H होती है, लेकिन यहाँ पे एंगल B पे है, तो जब हम एंगल B पे थीटा रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू आपस में, इस थीटा के सामने वाली वैल्यू अब P हो जाएगी और ये अब B हो जाएगी। थीटा के सामने वैल्यू, सामने वाली जो साइड होती है, अपोजिट साइड, वो हमेशा P की वैल्यू होती है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे B/H, तो अब B की जो वैल्यू है वो BC बन चुकी है और H की वैल्यू तो बदलती नहीं है, AB ही रहेगी। तो यहाँ से AB आपस में कैंसिल हो जाएगी और फाइनली हमें AC इक्वल टू BC मिलेगी, यानी ये AC साइड और ये BC साइड आपस में इक्वल साइड हो गई है। और आपको पता है थ्योरम कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होती है तो उसकी अपोजिट एंगल जो होती है वो भी आपस में इक्वल होती है। कहने का मतलब, जब दो भुजाएं आपस में किसी ट्रायंगल की बराबर होती है तो उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती है, जैसे इस भुजा और इस भुजा की जो सम्मुख भुजाएं, इसकी सम्मुख भुजाएं इसकी सम्मुख कोण जो एंगल ए होगी और इसकी सम्मुख कोण एंगल बी होगी, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होती है। यानी बराबर भुजाओं के सामने सामने वाले जो कोण होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर ही होते हैं। तो इस साइड की सामने वाली जो कोण है वो कोण ए है और इस साइड की सामने वाली जो कोण है वो कोण बी है। तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगी, यानी थ्योरम है, सिंस opposite angle of equal side, opposite angles of equal sides are also equal, वो भी आपस में बराबर होती है। यानी चूँकि से हिंदी में लिखेंगे, बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण भी
बराबर ही होती है। बराबर भुजाओं की समकोण भी जो है आपस में बराबर ही होती है, तो ये दोनों बराबर भुजाएं हैं AC और BC, तो इसकी जो अपोजिट साइड है एंगल A और एंगल B, ये भी आपस में इक्वल ही होगी, एंगल B और एंगल A, एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो यही हमें प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव हो चुकी है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के और क्वेश्चन को सीखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।